पता नहीं क्यों दौड़े चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। कहीं पर हम रुकने का नाम ही नहीं लेते। आखिर पता नहीं क्यों हम आज की जिंदगी में इतनी भागम भाग में लगे हुए हैं कि कभी रुक कर सोचने का समय तक नहीं है कि आखिर हमें ये जिंदगी, ये लाइफ क्यों दी गई ईश्वर ने। आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है। दोस्तों, कई बार मैं खुद सोचता हूं कि बचपन से हमें जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसमें कहीं पर भी इस विषय में कोई बात ही नहीं की जाती है कि आखिर हम इस जिंदगी में आए हैं तो क्यों आए हैं। हमें हमेशा तैयार किया जाता है दूसरों के लिए, हमें अपने लिए क्यों नहीं तैयार किया जाता। आखिर हम इस लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हैं, इसके बारे में क्यों विचार नहीं किया जाता। बस जन्म हुआ, पुराने ढर्रे से जो अभी तक चला रहा है, आज के माहौल में जो पढ़ाई का, जो स्टेटस का, जो पहनावे का, जो बोलचाल का, जो आजकल प्रचलन चल रहा है, बस उसी में हम बहे जा रहे हैं बिना सोचे समझे। दोस्तों, ये जरूरी है कि नदी की धारा में बहना आसान लगता है, लेकिन नदी वो समुद्र में गिर रही है कि वो एक खाई में गिर रही है, एक ऐसी जगह पे जा रही है जिसका कोई वजूद नहीं है, और आपको पता भी नहीं है कि आप किस नदी में हैं। एक्चुअल में आप नदी में हैं कि केवल एक पानी के बहाव में है, जो हो सकता आगे जाके किसी गंदे नाले से मिल रही हो। आपको पता ही नहीं है, बस आप बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि किसी भी चीज का जवाब वो कितनी आसान है, कितनी सरल है, उसका जवाब जरूरी नहीं किसी कठिन सवाल का जवाब जो होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो। कई कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। हम भागे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं उस अंधी रेस में, हमें पता ही नहीं हम किस दौड़ में शामिल हैं। तो आपको उसके लिए एक बहुत बढ़िया फार्मूला दे रहा हूं आज। ठहर जाइए। हाँ दोस्तों, ठहर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए जहां आप दौड़े चले जा रहे हैं, और रुक कर थोड़ी देर शांति से बैठकर आप विचार मंथन करें। आप अपने विचारों को सुनने और समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है, कुछ ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए है या चाहिए थी, बट वो अभी तक हमें नहीं मिल पाई। और वो क्या है? वो स्थिरता से अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। या आप लक्ष्य को छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि आपका आखिर इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। क्या पढ़ लिख जाना, अमीर हो जाना, कुछ ऐसे काम कर लेना जिसमें आप थोड़ा सा अहंकार महसूस कर सकें, बस इतनी ही जिंदगी है। मेरे हिसाब से तो इतनी जिंदगी हो ही नहीं सकती। आपको ये अमूल्य धरोहर जो मिली है, ये जो लाइफ है, वो आप ऐसे ही नहीं गंवा सकते। आपको
अगर एक रास्ते पर जाना है तो आपको पहले मंजिल का पता होना चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली जाना है और आप जहाँ पे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सीतापुर में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले तो उस लक्ष्य का चुनाव होता है कि मुझे दिल्ली पहुँचना है। दिल्ली पहुँचने के बाद, यानी कि दिल्ली पहुँचने के लिए अब क्या साधन चाहिए, किस समय जाना है, किस समय पहुँचना है, कितनी देर लगेगी, कितना रुपया खर्च होगा, कितने रिसोर्सेस यूज किए जाएंगे, वो चाहे साधन हो, चाहे पैसा हो, चाहे टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, कुछ भी इस्तेमाल करके आप उस जो दूरी है, उस जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है, उसको तय करना चाहेंगे। अब तय करने के लिए आपके पास बहुत से साधन हो सकते हैं। आपके पास पहला साधन है कि पैदल आप पहुंच सकते हैं, बट उस पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा। दूसरा, आप साइकिल से जा सकते हैं, उसके थोड़ा और हाई स्पीड में आते हैं मोटरसाइकिल, और थोड़ा स्पीड अगर ज़्यादा हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो कार या बस, और अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो फ्लाइट। अब दोस्तों, एक साइकिल, एक आपको 2-4 दिन लग जाएंगे जाते जाते, लगातार अगर चलते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल से जाते हैं तो शायद आपको 7-8 घंटे तक भी लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप वहीं 7-8 घंटे का जो सफ़र है, जो जर्नी है, वो फ्लाइट में 1 से 2 घंटे में तय कर लेते हैं। अब ये तो आपके रिसोर्सेज पे है कि आपके पास साधन क्या है, आपके पास किस तरीके से मनी का अर्जमेंट है, किस तरीके से आपकी क्या क्षमताएं हैं। मनी का अर्जमेंट में आप क्षमताओं से आकलन कर सकते हैं कि आपकी क्षमता किस चीज़ के लिए है, आप किस चीज़ में अपना निवेश करेंगे जिससे कि आप समय के निवेश को बचा सकें, समय की खपत को बचा सकें। क्योंकि ट्रैवल में अगर आपको ट्रैवल के लिए 8 घंटे का सफ़र तय करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है आपका 8 घंटे का समय बर्बाद होगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप फ्लाइट का साधन चुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपको 1.5 से 2 घंटे में वो वहाँ तक पहुँचा देगा। लक्ष्य वही है, दूरी उतनी ही है, केवल साधन और माध्यम बदल रहे हैं। अब उसी तरीके से दोस्तों लाइफ में भी है, बट ये होगा कब? आपको जिस लक्ष्य तक पहुंचना है, आपको अगर अपनी मानसिक शांति तक पहुंचना है, कहते हैं मोक्ष तक पहुंचना है, मुक्ति तक पहुंचना है, तो उसके लिए भी आपको रुक कर सोचना पड़ेगा आपको क्या साधन लेना है। आप साइकिल से जाना पसंद करेंगे कि आप एक फ्लाइट से जाना पसंद करेंगे? जैसे भी आप जाना पसंद करेंगे वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करेगा। आपके पास क्या क्षमताएं हैं, किस तरीके से आपके पास साधन उपलब्ध हैं, किस तरीके से आपकी जो क्षमताएं हैं वो हैं। अगर नहीं तो आपको बनानी पड़ेगी डेफिनेटली। और वो क्षमताएं हो सकती हैं आपकी स्किल को निखारना, आपका जो डिसिप्लिन है उसको डेवलप करना, आपको उन आदतों को डेवलप करना जो आपको उतनी ज़्यादा सफल, उतनी ज़्यादा क्षमतावान बना सके, जो उस लेवल पे आप पहुंच सकें कि आप प्लेन का सफ़र कर सकें। प्लेन का सफ़र मीन्स आप उतने ज़्यादा क्षमतावान बन जाएं कि आप कम समय में उस अचीवमेंट को कर लें जिसको करने के लिए किसी आम व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। और वो जो क्षमताएं हैं वो क्या है? अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहते हैं तो भी आपको ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। आपको हो सकता है कि पब्लिक स्पीकिंग के साथ यूट्यूब के बारे में भी सीखना पड़े। तो जो भी साधन हो, जो भी स्किल्स हों वो आपको सीखने पड़ेंगे और मास्टर भी करने पड़ेंगे।
कम से कम एक स्किल तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आनी ही चाहिए। उसके साथ साथ ये सारी जो कोई एक अलग अलग जो स्किल्स हैं वो सपोर्टिंग स्किल्स होंगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। तो आप अगर उन्नति करना चाहते हैं तो सबसे पहले ठहरना सीखिए। ठहरना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ठहरने से, रुकने से, थोड़ी देर के लिए रुकने से आपको सोचने का वक्त मिलेगा, आपको समझने का वक्त मिलेगा, आपको अपनी लाइफ को एक बार ऑब्जर्व करने का वक्त मिलेगा। आप देख पाएंगे कि लाइफ में क्या चल रहा है और मुझे चाहिए क्या था। और हम यही नहीं कर पाते हैं, हम इन्हीं चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब समय बीत जाएगा तो क्या आप कर लेंगे? आपको लगता है कि आप जो है वो बिना किसी स्किल के, बिना किसी क्षमता के आप उस लेवल पर तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे? नहीं दोस्तों, आपको समय लगेगा, एफर्ट लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सोने को हो सकता त्यागना पड़े काफ़ी समय तक, या कम सोना पड़े। कई चीज़ें हैं यार दोस्तों के साथ गपशप लड़ाने का हो सकता आपको कम करना पड़े, क्योंकि आप जब सफल हो जाएंगे तो लोग आपके पीछे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कारवां अपने आप बनता चला जाएगा। तो अपनी आप को, अपनी क्षमताओं को सरलता से आप डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास अगर आप डेली करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। तो सफलता के लिए, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, और रुक कर ये सोचना और समझना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को ढाल रहे हैं, बना रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहीं आपसे लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ठहरिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ को क्यों हमें मिली है इसके बारे में सोचिए, और अचीवमेंट करिए अपनी लाइफ को, अपने जीवन को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप मुझसे एग्री कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।